हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग देखने वाले हैं आईएएस सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो आईएएस सक्सेस स्टोरी में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये हैं। देखिए आईएएस में जो अगर बात किया जाए, बहुत सारे लोग ये सब कहते हैं कि जॉब में रह के लोग तैयारी नहीं कर सकते या बिना कोचिंग के आईएएस टॉप नहीं कर सकते। उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। देखिए ये हैं अर्पिता शुक्ला जी। ठीक है, ये अपनी अगर बात किया जाए इनकी, तो ये पेशे से डॉक्टर थी और एमबीबीएस करके, ठीक है, इन्होंने यूपीएससी टॉप किया। इनका 2014 में एमबीबीएस कंप्लीट भी हुआ, एमडीए कंप्लीट किया और उसके बाद से इन्होंने अपना उसी में अटेम्प्ट भी लिया इन्होंने यूपीएससी का। तो आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कैसे क्या इनकी जर्नी रही है। देखिए यूपीएससी में सफल होने होने वाले बहुत से कैंडिडेट के बारे में अभी तक आप हमने जाना भी है। ठीक है, कोई पढ़ाई में एवरेज होता है और कोई टॉपर होता है। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ अर्पिता शुक्ला जी को, तो ये हमेशा से टॉपर रही हैं, तीसरी श्रेणी से संबंध रखती हैं। बट ऐसा देखिए, स्कूल से लेकर कॉलेज तक अर्पिता हमेशा टॉपर में रही हैं। ठीक है, टॉप किया है इन्होंने। समझिए वे जहाँ जाती थी वहाँ विजेता बनकर वापस आती थी, इनकी ऐसी खासियत रही है। देखिए यूपीएससी के क्षेत्र में आने से पहले अर्पिता एमबीबीएस और एमडी की परीक्षाएं भी पास की थी। ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। ठीक है, तो डॉक्टर अर्पिता आईएएस क्यों बनी, हाँ आईएएस ऑफिसर क्यों बनी, ये पेशे से ये ऐसे बहुत से प्रश्नों का जवाब दिया इन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं क्यों इन्होंने ये सब चूज़ किया, क्या इनकी खासियत रही है। देखिए अर्पिता जी का स्टेटमेंट है कि ये तो अगर बात की जाए तो ये वाराणसी की हैं और उनके माता पिता के अलावा दो भाई और भी हैं जो आईएएस टॉपर हैं, आईएएस सेलेक्टेड है। ठीक है, और जो इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो होम टाउन जैसा कि वाराणसी में ही हुआ है। और इनके बड़े भाई गौरव और उत्कर्ष हैं, दो भाई हैं। दोनों यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके हैं। गौरव आईएएस ऑफिसर हैं और उत्कर्ष आईआरटी सेवा में चयनित हैं। ठीक है, कार्यरत हैं। अर्पिता ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। इसके बाद जब वे पीजीआई पीजीआईएमआर से एमडी कर रही थी, तब उनके बड़े भाई गौरव ने ही ये सुझाव दिया। ठीक है, उनके बड़े भाई गौरव ने ही ये सुझाव दिया। अर्पिता ने देखिए अर्पिता ने एमडी के बीच में ही रोक कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने कोचिंग नहीं ली। ठीक है, नहीं ली। उनके बड़े भाई ने उनकी बहुत मदद की। ठीक है, चूँकि वो भी सेलेक्टेड थे तो उनको एरिया भी मालूम था कैसे क्या क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया। ठीक है, पढ़ाई में हमेशा ब्रिलियंट और अर्पिता अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस में 4th रैंक लाने के साथ साथ, ठीक ना, ये टॉप किया था इन्होंने। आइए थोड़ा सा इनकी स्ट्रेटजी कैसे तैयारी किया है ये बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है। ठीक है, देखिए प्री और मेंस की तैयारी ये कैसे करती थी इनके बारे में जानते हैं। अर्पिता ने साल 2014 में यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू की और वे मानती हैं कि ठीक से तैयारी की जाए तो एक साल, ठीक ना, एक साल की तैयारी काफ़ी है। ठीक है, प्री और मेंस के लिए उन्होंने साथ में प्रिपेयर किया। ठीक है, प्री और मेंस अलग अलग नहीं होता है, वैसे साथ ही किया जाता है। ठीक है, प्री परीक्षा के पहले प्री के लिए जैसे 3 घंटे पढ़ती थी, तो उस समय मेंस के लिए 1 घंटे पढ़ती थी, यानी दोनों को साथ में लेकर ही चला करती थी ये भी। ठीक है, देखिए इनका उनका मानना है कि अगर आपने 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ ली है, अपने आसपास हो रही घटनाओं पर पैनी रह, जैसे करंट में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं उन पे नज़र रखते हैं, तो ये तो आप ये परीक्षा पास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश की तैयारी इन्होंने न्यूज़पेपर से नियमित पढ़े और प्री के
पहले कम से कम 20 से 25 टेस्ट पेपर, ये इनकी खासियत रही कि प्री के पहले 20 से 25 टेस्ट पेपर लगाए इन्होंने, ज़रूर सॉल्व करें, इनका ये स्टेटमेंट था। अभ्यास तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में, ठीक ना। साथ ही अपनी कमियां भी पता कर, जब हम टेस्ट देते हैं तो उनमें हमारी कमियां भी नज़र आ जाती हैं कि हमें क्या क्या छूट रहा है, तो उस पर हमें अब काम करना चाहिए, ठीक है। देखिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे किया इन्होंने वो बताती हैं। अर्पिता कहती हैं कि प्री के साथ ही मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। साथ ही अच्छे अंक लाने के लिए अपने आंसर को इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश करें, ठीक है। इसके लिए आंसर राइटिंग बेस्ट तरीका है। जहाँ तक आप ऑप्शनल की बात है तो वो वही विषय चुने जिस पर आपकी पकड़ हो, ठीक है। अर्पिता ने मेडिकल साइंस चुना था, चूँकि ये मेडिकल फील्ड से ही रही हैं तो इसलिए इनका ये चुनना स्वाभाविक था। देखिए जिन विषयों को परीक्षा में बहुत कम वेटेज दिया जाता है पर वे बहुत लेंदी और टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, उन्हें अर्पिता ने छोड़ दिया। जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते थे उनको छोड़ दिया। हालांकि वे इसकी सलाह दूसरे कैंडिडेट को नहीं देती हैं। अगर आपके पास समय है तो सिलेबस में लिखी एक एक चीज़ को तैयार करें, सेलेक्टिव स्टडी करके रिस्क न लें ना, और इससे बेहतर हो सकता है, ठीक है। अर्पिता देखिए कहती हैं टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, ठीक है, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यू देखें, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है। किसी को आंख बंद करके फॉलो ना करें, टॉपर्स क्या करें वो उनकी स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। इनका कहने का मतलब ये है, ये परीक्षा आपके नॉलेज से ज़्यादा आपके निश्चय, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तैयारी के दौरान कई बार डर लगेगा, बुरा लगेगा, ऐसा भी महसूस हो सकता है कि अच्छी भली ज़िंदगी छोड़कर क्यों इसमें कूद गए, पर इससे घबराए नहीं, ये एकदम नॉर्मल है, सबके साथ होता है, ठीक है। और अधिकतर कैंडिडेट के साथ होता है। जब डर लगता है तभी हम अच्छा करते हैं, करने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक ना। सफलता मिलती है और उसी के बाद ही सफलता मिलती है। देखिए मेंस के लिए इन्होंने कहा है कि मेंस का कोई पेपर ख़राब हो जाए तो उसे भूल जाइए, ठीक ना, और अपने पेपर में अगले जो आने वाला पेपर है उसमें एकदम जान लगा दें। जो खराब हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते। देखिए जो बुरा हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन रोना रोकर बाकी पेपर खराब नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आगे बढ़े, दोगुने जोश से बची परीक्षा दें। इन कुछ छोटी लेकिन देखिए इन कुछ छोटी लेकिन ज़रूरी बातों का शुरू से लेकर अंत तक ध्यान रखें, ठीक है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी, इनका ये कहना था। आपको ये स्टोरी समझकर अगर आपको कुछ मोटिवेट हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। इसको जितना भी आपको लग रहा है ये फ़ायदेमंद है और भी लोगों को ये चीज़ें जाननी चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। अर्पिता ऐसी हैं कि देखिए इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 4th रैंक लाया है, ठीक है। इनकी जो मेन खासियत थी ये देखिए, ज़्यादातर इन्होंने मेंस का आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज 2-3 चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। पीटी क्या है, इन्होंने कहा कि 20 से 25 टेस्ट, मैं जितने भी लोगों का देख रहा हूँ इंटरव्यू उसमें आप टेस्ट सीरीज लगाएं ज़रूर, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाना और आंसर राइटिंग करना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। इतना आप काम कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। लाइक और शेयर करते रहें हमारे चैनल को, अपने जितना हो सकता है फ्रेंड सर्कल में भेजते रहें। बाय बाय।